एक हम बोलते हैं ना, अमृत बोलते हैं ना, जो उसी तरीके का प्रोडक्ट जो फार्मर के लिए अमृत जैसा प्रोडक्ट है एग्री 82। राइट। ये एग्री 82 करता क्या है? राइट, सबसे पहले ये काम करता है एग्री 82 एक्टिवेटर और वेटर और स्प्रेडर का काम करता है। एक्टिवेटर का मतलब क्या है? अभी देखिए, हम बात कर रहे थे कि एक एक फार्मर 200 किलो 300 किलो केमिकल डालते जा रहे हैं। जब ये केमिकल को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, राइट, उसके बारे में बता रहा हूं। एक्टिवेटर, एक्टिवेटर का मतलब अग्री 82 का काम एक ही है कि आप इस प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिलाते हैं तो वो प्रोडक्ट के अंदर काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। वो प्रोडक्ट के अंदर काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो प्लीज हैंड रेज मत कीजिए कोई भी। काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक आप समझ लीजिए, एक हैंड रेज मत कीजिए, अगर अवधि सर ये हैंड रेज करते हो थोड़ा डाउन कीजिए, क्योंकि इनके मतलब डिस्टर्ब करते रहता है यहाँ सामने। तो श्योर सर। एक्टिवेटर का मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट में इसको मिला देते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप एग्जाम्पल सर में हेयर ऑयल लगाते हैं हम लोग, अगर हेयर ऑयल के डब्बे के अंदर आप अग्री 82 2 से 3 ड्रॉप डालते हैं, जब वो हेयर ऑयल के अंदर काम करने की क्षमता को और बढ़ा देता है, उसको और एक्टिवेट करता है और ज्यादा डोज बढ़ाने का काम करता है। राइट। एग्जाम्पल दूसरी बात, अगर आप कोई बाइक में अपना पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल डाल रहे हैं, तो वो पेट्रोल के अंदर अगर आप 2 3 ड्रॉप डालते हैं तो वो पेट्रोल के अंदर काम करने की क्षमता को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है और थोड़ा ज्यादा काम करने का काम करता है। उसी वजह से क्या होता है, थोड़ा रिजल्ट बढ़ जाता है। आप किसी भी चीज में मिलाइए, मगर ये वेस्टेज हेयर ऑयल में मिलाने के लिए, आपको पेट्रोल में मिलाने के लिए नहीं बनाए, ये एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए बनाए हैं। मैं आपको समझने के लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैं हमारे और थोड़ा एक जो रियल रियल एग्जांपल बताता हूं। एक्टिवेटर का मतलब क्या है, एग्री 82 का पावर क्या है, ये समझने के लिए। हमारे हैदराबाद में हमारे टीम में डेप्थ में एक बंदा था। वो बंदे के घर में लड़ाई हो रही थी, उनकी वाइफ की और उनके मदर की। अभी ये लड़ाई होती है तो ये मदर को नहीं बोल सक रहा या वाइफ को नहीं बोल सक रहा। तो ये क्या था, थोड़ा पीने की आदत थी उनको, दारू पीने की आदत। नया नया डिस्ट्रीब्यूटर था, छोटे लेवल पे था, शुरुआत में थे ब्रॉन्ज के आसपास। तो ये मदर को नहीं बोल पा रहा था या वाइफ को नहीं बोल पा रहा था। अभी ये आ गया गुस्से में, नहीं मैं सुसाइड करूंगा, तुम्हारे बीच मेरे से नहीं होगा बोल के वो क्या करे, वो जो दारू पीने की आदत तो है ही छे, थोड़ी दारू की बोतल ला लिए और मैं सुसाइड करने के लिए क्या चाहिए, पॉइजन चाहिए। अभी अग्री 82 घर में है। अभी अग्री 82 में अकेला सिंगल कैसे पी लूं? मैं काम करता हूँ, इसको ये दवाई के साथ मिला के पी लेता हूँ तो मैं आराम से मर सकता हूँ। अभी ये क्या करा, वो अपनी जो दारू है वो दारू के अंदर अग्री 82 को मिला दिया है। मिला के ये सोचा फाइजन हो गया, अभी मैं मर जाऊंगा, वो पी लिया आराम से सो गया। ये अग्री 82 पीने से कोई आदमी मरता नहीं। मगर ये क्या काम करता है, जिसके अंदर भी मिलाते हैं उसके अंदर काम करने की क्षमता को डोज बढ़ा देता है। मगर वो मरा तो नहीं है। मगर जो दारू पी के 4 घंटे में उठने वाला था, वो दारू पी के 8 घंटे तक उठने की बात नहीं है, क्योंकि वो दवाई के अंदर काम करने की क्षमता को ये एक्टिवेट कर दिया है। आदमी तो मरा नहीं है, मगर जो 4 घंटे में उठने वाला 8 घंटे में उठ गया है, मतलब एक्टिवेट कर दिया वो दवाई के अंदर के पावर को, उसको कुछ हुआ नहीं है। मतलब मैं बोलने की मतलब, आप एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अभी आपके पास 2 एकड़ जमीन है। अभी आप कोई भी दवाई लेके आ रहे हैं कीड़े मारने के लिए। फार्मर है, आप समझो फार्मर है। आप 2 एकड़ जमीन आपके पास है या 4 एकड़ जमीन आपके पास है। आप फर्टिलाइजर शॉप को जाके कोई फर्टिलाइजर की दवा लेके आए जो कीड़े मारने के लिए। अभी वो कीड़े मारने की दवा आपको लाके, आपके पास एक टैंक होता है जो 20 लीटर्स का। 20 लीटर के टैंक में फर्टिलाइजर शॉप वाले आपको ये बताएं, भाई साहब ये 1 लीटर का बॉटल है, आपको एवरी 20 लीटर को 20 ml दवाई उसमें मिक्स करके स्प्रे करना है कीड़े मारने के लिए। ये फर्टिलाइजर शॉप वाले ने आपको बोल के भेजे। मगर यहाँ पे हमको करना क्या है, जो 20 लीटर में 20 ml मिलाने वाले थे, 4 एकड़ के लिए 4 लीटर ला रहे थे आप, उसको क्या करना है, 4 एकड़ के लिए सिर्फ 3 लीटर लाना है। 3 लीटर लाके जो आप एक 20 लीटर के टैंक में 20 ml मिलाने वाले थे,
उसको क्या करना है, आपको 15 ml करना है, मतलब 25% डोज केमिकल को कम कर दिया आप, 20 और 25% केमिकल को कम कर दिए, मगर उसके अंदर 5 to 10 ml 82 आप मिला दिए। ये केमिकल के साथ जैसे अग्री 82 मिल गया, तो वो केमिकल के अंदर काम करने की क्षमता को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, डोज को बढ़ा दिया है। इनडायरेक्टली जो केमिकल आप कम कर चुके हैं, पर अग्री 82 उसको क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर देके उसका डोज को बढ़ा चुका है। अभी आप जो 4 लीटर की केमिकल लाने वाले थे, अभी क्या हो गया, आप 3 लीटर लेके आए। नेकर सेकंड स्टेप, अभी आते हैं हम यूरिया के पास। अभी आपके पास 2 एकड़ लैंड है, अब 1 एकड़ में मान लेते हैं आप 100 किलो यूरिया डाल रहे हैं, आप 100 किलो यूरिया डाल रहे हैं। अब 1 एकड़ में आप 100 किलो डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल एक टेस्टिंग के लिए। दूसरे एकड़ में दूसरे एकड़ में आपको क्या करना है, 100 किलो के जगह आपको डालना है 80 किलो, 20% आपको कम कर देना है। 1 एकड़ में आप जैसे डाल रहे थे वैसे डाल दीजिए। दूसरे एकड़ में क्या करना है, 100 की जगह आपको 80 kg कर दिए, और वो यूरिया में आपको 200 ml, 100 से लेके 200 ml के आसपास आप अग्री 82 उसके अंदर मिक्स कर दिए, या 150 ml या 200 ml ले लीजिए। आप वो यूरिया में 20% केमिकल कम, यूरिया कम करके उसके अंदर अग्री 82 मिलाने से क्या हुआ है, वो यूरिया के अंदर काम करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। जो आप 20% केमिकल को कम कर चुके हैं, मगर ये क्या करा है, वो डोज को बढ़ा चुका है। तब क्या हो गया, अभी आपको 2 एकड़ में आप फसल डाले हैं, जो आप 100 किलो डाले हैं, दूसरे जगह आप 80 किलो डाले हैं विथ अग्री 82। अभी आपको जो 100 किलो डाले हैं, इससे भी ये और अच्छा फसल आ गया, जो केमिकल कम करने के बाद भी आपको फसल अच्छा आ गया। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या यूज करेंगे, फिर अग्री 82 यूज करेंगे। तब आपको नेक्स्ट ईयर क्या करना है, आप 100 को 80 किलो करे थे, नेक्स्ट ईयर आपको करना है 80 को 60 किलो। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करना है आपको, 60 को 40 किलो करना है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करना है आपको, 40 को 20 किलो करना है। ऐसे करते करते आप 4 से 5 साल के अंदर कोई भी केमिकल को कंप्लीटली कम कर सकते हैं। जब आपकी जमीन के अंदर मिट्टी में केमिकल डालना कम हो जाता है ना, तो आपकी जमीन में मिट्टी का क्षमता बढ़ते रहता है, वो अच्छा होते रहता है। हम क्या कर रहे थे, केमिकल को कम करते जा रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, केमिकल को हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या कर रहे हो, कम करते जा रहे हैं। राइट, ये हो गया एक्टिवेटर। राइट, 1000 लोग हो गए यूट्यूब लाइव पूछ रहे हैं। ये सर अवधेश सर, 1000 हो गए, अगर यूट्यूब लाइव हो तो सब ग्रुप में डाल दीजिए। यस, ऑलरेडी यूट्यूब लाइव है, ऑलरेडी आ जाएगा ग्रुप में। थैंक यू सर। तो अभी देखिए एक्टिवेटर का काम हो गया। दूसरा काम है वेक्टर स्प्रेड, स्प्रेडर के बारे में बताऊंगा, स्प्रेडर के बारे में बताऊंगा। स्प्रेडर का मतलब एक तो हो गया एक्टिवेटर, एक्टिवेटर के वजह से क्या हो गया, आप जो केमिकल को कम करते 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 आ गए। राइट, दूसरा है स्प्रेडर। आप कोई भी केमिकल दवा कीड़े मारने के लिए लाते हैं, जब वो स्प्रे करते हैं, पत्ते के ऊपर क्या होता है, ड्रॉप 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 गिरता है। ड्रॉप 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 गिर के क्या होता है, जो हवा आने से वो कुछ केमिकल निकल के मट्टी में गिरता है। अभी हम केमिकल क्यों लेके आए, कीड़े मारने के लिए लेके आए, मगर जो कीड़े मारने का केमिकल दवाई वो निकल के मिट्टी में गिर गया है। जब मिट्टी के अंदर हमको जो अच्छा बैक्टीरिया, हमारे जो खाना हजम करने के लिए गुड बैक्टीरिया होता है ना, उसी तरीके से मिट्टी के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होता है। अच्छा, और क्या होता है, वो केंचुआ बोलते हैं, केंचुआ। ये केंचुआ का काम क्या है, जब वो खेत के अंदर केंचुआ होता है ना, वो मिट्टी के अंदर मिट्टी को खाता है, मिट्टी के अंदर जाएगा, फिर ऊपर आएगा मिट्टी के ऊपर, फिर नीचे जाएगा, ऊपर आएगा। ये मिट्टी को हमेशा नरम रखता है, और बहुत अच्छा वो केंचुआ अगर है खेत में तो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। मगर जब आप कीड़े मारने के लिए जो केमिकल ला के पत्ते के अंदर स्प्रे कर दिए हैं, वो निकल के अपनी मिट्टी में गिर गया है, और ये केमिकल क्या करता है, ये केंचुआ को खत्म कर देता है। जब ये केंचुआ मर गया है, तो हमारी जमीन क्या होती है, मिट्टी नरम नहीं होती, वो स्ट्रांग बन जाती है पत्थर के जैसा। जब वो स्ट्रांग हो गया, तो उसके नीचे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, प्रॉपर पानी नहीं पहुंचेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो डाल रहे हैं वो नहीं पहुंचेगा। हम जो फायदे के लिए लाके कीड़े की दवा मार रहे थे,
वो प्रॉपर पत्ते के ऊपर नहीं पड़ करने की वजह से उल्टा मिट्टी में गिर के हमको उल्टा नुकसान कर रहा है। मगर जब अग्री 82 जब इसके अंदर 20 लीटर टैंक के अंदर अगर आप 10 ml डालते हैं, तो क्या होता है, वो जैसे पत्ते पे गिरते ही इमिडिएटली स्प्रेड हो जाता है, जैसा कंप्लीटली पत्ते के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। जब स्प्रेड हो गया ना, इससे दो फायदे होते हैं। जब एग्जाम्पल आपके पास 2 एकड़ लैंड है, आप क्या करें, आपके खेत में कोई कीड़ा, कोई मतलब मच्छर वगैरह कुछ आ गया है, आपको लगेगा मेरे खेत में कीड़ा आ गया, अभी कोई केमिकल लाके मेरे को स्प्रे करना है। आप फर्टिलाइजर शॉप जाएंगे, कुछ केमिकल लाएंगे, स्प्रे करेंगे। तब क्या होगा, वो जो अग्री 82 नहीं मिलाने की वजह से, प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ने की वजह से कुछ नीचे गिर गया, कुछ प्रॉपर ड्रॉप ड्रॉप गिर गया। अभी ये कुछ इसमें डैमेज होता है, कुछ क्या करता है, कीड़ा निकल के बाजू के खेत में चले जाएगा। अभी बाजू खेत वाले आएंगे, अरे वो देखेंगे हमारे खेत में कीड़ा आ गया, वो भी लाके कोई केमिकल स्प्रे करेंगे। फिर वहां से वो कीड़ा उठ के वापस आएगा, आपके पत्ते के ऊपर बैठेगा, क्योंकि आपके पत्ते पे कोई प्रॉपर केमिकल बैठा नहीं है, जो दवाई बैठा नहीं है। मगर जब अग्री 82 यूज करते हैं तो कंप्लीटली स्प्रेड हो जाएगा ना। जब वो स्प्रेड होने की वजह से कोई भी कीड़ा आके वापस उसके ऊपर बैठ नहीं सकता है। और कीड़े दो तरीके के होते हैं, एक पत्ता कतरने वाला, एक रस चूसने वाला। जो केमिकल आप लाके पत्ते के ऊपर स्प्रे कर दिए हैं, वो प्रॉपर तरीके के पकड़ने की वजह से वो पत्ते को चूसने से भी या पत्ते को कतरने से भी वो कीड़ा डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। ये हो गया स्प्रेडर का काम। तीसरा है वेटर। ज्यादा से ज्यादा कीड़ा पत्ते के ऊपर साइड होता है क्या नीचे साइड होता है? आप चार्टिंग में बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कीड़ा मच्छर जो भी होता है पत्ते के ऊपर साइड होता है क्या, पत्ते के नीचे साइड होता है? पत्ते के नीचे साइड होता है। मगर हम स्प्रे कहाँ करते हैं? पत्ते के ऊपर साइड। उसी से क्या फायदा होगा? ज्यादा प्रॉपर फायदा नहीं होगा। मगर जब अग्री 82 मिलाते हैं ना, जैसे पत्ते के ऊपर गिरते ही इमिडिएटली वो वेटर का काम करेगा, वो नीचे तक चले जाएगा। जब वो नीचे तक चले जाएगा तो नीचे साइड में जो भी कीड़ा मच्छर है वो भी डैमेज होने का ज्यादा ज्यादा चांसेस है। इसके साथ साथ क्या करेगा, मिट्टी के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करता है। पीएच लेवल, जब अगर मट्टी का पीएच लेवल आउट है, बैलेंस नहीं है, आप जितना भी न्यूट्रिशन देते हैं ना वो पौधा नहीं ले पाता है। मतलब आप केमिकल डाल डाल के आपके मिट्टी के अंदर साल्ट लेवल बढ़ गया है, फिर आप न्यूट्रिशन ला के डाल रहे हैं, मगर वो पौधा ले नहीं पाएगा क्योंकि पीएच आउट है। मगर अग्री 82 मिट्टी का पीएच लेवल को भी बैलेंस करने में मदद करता है। इतने सारे बेनिफिट सिर्फ एक अग्री 82 यूज करने से फार्मर आने वाले 4 सालों के अंदर केमिकल कम का हो जाएगा, और वो प्रॉपर स्प्रे होने की वजह से उनको वापस बार बार दूसरे केमिकल्स ला के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो दवाई मार के वापस चले गए, इमिडिएटली बारिश भी आ गई ना, तो जैसे हम स्प्रे करते हैं इमिडिएटली वो पत्ते के अंदर चले जाता है, तो कोई नुकसान होने वाला ही नहीं फार्मर का। सिर्फ एक अग्री 82 100 150 रुपए के खर्चे में, एक मान लीजिए 130 150 रुपए का अग्री 82 है 100 ml का, वो 1 एकड़ को आएगा, 1 एकड़ को। जब फार्मर हजारों के पैसे खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या 1 एकड़ के लिए 150 रुपए ज्यादा खर्चा होगा क्या? मगर ये अग्री 82 यूज करने से फार्मर का पूरा मतलब इतने दिनों की जो परेशानी खत्म होने वाली है। एक तो केमिकल कम कर रहे हैं, अभी केमिकल कम करने की वजह से मैं बोलता हूं, देखिए पंजाब में आज टाटा मेमोरियल का एक ट्रेन जाता है जो कैंसर पेशेंट को लेके, कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशली। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं मतलब दिल्ली जा रहे हैं, कहीं मुंबई जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो ट्रेन के अंदर अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग टाइप के लोग आपके साथ बैठेंगे, घूमेंगे, देखेंगे। मगर जब ट्रेन में चढ़ रहे हैं आप, तो पूरा टोटल ट्रेन कैंसर से भरा हुआ पड़ा है, कैंसर पेशेंट से। कैंसर मतलब किसी का हाथ सड़ गया, किसी का वो सड़ गया, ऐसे लोग पूरे टोटल ट्रेन में। कहाँ से? वो पंजाब से टाटा मेमोरियल ट्रस्ट को जा रहा है। क्यों पंजाब से इतने लोग जा रहे हैं? क्योंकि पंजाब में बहुत सारे केमिकल्स यूज करने के वजह से ये प्रॉब्लम हो चुका है। जब वहां पे वो केमिकल को बैन कर दिए हैं, वो केमिकल आज आके हमारे पास बहुत सेल कर रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ग्रोथ के लिए। मगर उल्टा क्या हो रहा है, अब ये केमिकल, एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए मैं कहीं नारायणखेड़ एक जगह जा रहा था, कुछ मीटिंग को जा रहा था अग्री का। तो खेत के रोड के बाजू में एक फार्मर थे। वो फार्मर क्या कर रहे थे,
टमाटर जो होता है ना, टमाटर के लिए उन्होंने कोई केमिकल दवा स्प्रे कर रहे थे, कीड़े के लिए, कीड़े के लिए केमिकल की दवा स्प्रे कर रहे थे। मैं रुका, गाड़ी रुकाया, जाके उनसे बात करा, कैसे अंकल क्या कर रहे हैं, क्या स्प्रे कर रहे हैं? कीड़े की दवा स्प्रे कर रहा हूँ, इतनी बाटल है, इतनी बाटल, 600 रुपीज का बाटल है। वो दवा स्प्रे कर रहे थे, कुछ देर बैठे, मैं पूछा डेमो में बताया, मैं बोला ये दवाई थोड़ा लेके मैं मुंह में डालूं तो क्या होगा? वो बोला बेटा तुम जगह पे मर जाओगे। तो अंकल आप, मैं तो जगह पे मर जाऊंगा, अभी ये केमिकल आप बकेट में मिला रहे हैं, फिर टैंक में मिला रहे हैं, फिर लेके जाके आप स्प्रे कर रहे हैं टमाटर पे। जब आप वहां पे स्प्रे कर रहे हैं तो वहां पे फ्लावरिंग भी है और कुछ टमाटर के फल भी है। अभी ये 2-3 दिन के बाद ये टमाटर के फल को आप तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, डब्बे में डाल के मार्केट को भेजेंगे। वो मार्केट को जाया गया तो फिर क्या होगा, वहां से सुपर मार्केट वाले जाके वहां से वो प्रोडक्ट लेके आएंगे, फिर हम जाके सुपर मार्केट या वीकली मार्केट जाके उसको लेके आएंगे, फिर अपने फ्रिज में दबा के रख देंगे। फिर 1 वीक के बाद हम सुबह उठेंगे, बच्चों को स्कूल से देर हो रहा है, जल्दी जल्दी निकालेंगे, टमाटर भिंडी चौंडी निकालेंगे, ऊपर ऊपर धो देंगे, फिर इसको काटेंगे। फिर वो केमिकल किधर जा रहा है? हमारे अंदर जा रहा है। हमारे अंदर जाके वो केमिकल हमारे को कैंसर का सेल्स को डेवलप कर रहा है। तो उसी वजह से अगर वो केमिकल को यूज करना कम कर दिए हम लोग, तो हम लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं, सिर्फ अग्री प्रोडक्ट यूज करके अपने। राइट, ये एक हो गया अग्री 82। इसका डोज है 5 ml/लीटर। 1 लीटर पानी में आपको 0.5 ml डालना है। अगर 20 लीटर का टैंक है तो आपको 10 ml डालना है। अगर आपको 200 लीटर का भी टैंक होता है ट्रैक्टर का तो 100 ml डालना है। 500 लीटर का भी टैंक होता है जो ट्रैक्टर का बड़ा होता है, उसमें आपको 250 ml डालना है, 0.5 ml/लीटर। सिंपल कैलकुलेशन। अगर आप खेत के अंदर पानी में छोड़ रहे हैं, पानी के साथ बहता है ना, तो उसके लिए आपको 200 ml डालना है। पानी नाले से अंदर जा रहा है खेत के अंदर, आप एक थम्सअप का बॉटल ले लीजिए, उसमें 200 ml एग्री 82 लीजिए, थोड़ा पानी मिला दीजिए, एक लकड़ी लगाइए जो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का बॉटल जैसा पेशेंट को लगाते हैं ना, उस तरीके से आप लकड़ी को लटका दीजिए, उसको छोटा होल कर दीजिए, वो ड्रॉप ड्रॉप गिरते रहेगा। ये नाले से पानी खेत में जाते रहेगा, वो ड्रॉप ड्रॉप गिरते रहेगा, तो पूरा खेत में स्प्रेड हो जाएगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा उसका। इस तरीके से अगर आप यूज कर रहे हैं तो 200 ml आप दे सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के पास, अग्री एक्वा जेल। अग्री एक्वा जेल एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज परेशानी होती है, बारिश ज्यादा होने से भी परेशानी होती है और बारिश नहीं होने से भी परेशान होते हैं। राइट, तो ऐसे सिचुएशन पे अपना एक्वा जेल कैसे काम करेगा? अगर इसको आप पहले ही, जब आप सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, जो बीज बोने के लिए ऑलरेडी बोझ भी दे दिए, तो आप एक 40 से 50 किलो मिट्टी लेकर, वो मिट्टी के अंदर आप 1 किलो मिनिमम से लेके 2 किलो भी आप मिला सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 1 किलो तो लेके 50 से 40 किलो मिट्टी या रेती लेके उसके अंदर आप मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद आप क्या कर दिए, अपने पूरे 1 एकड़ में डाल दिए हैं। जब क्या होगा, बारिश आएगी ना, तो ये कंप्लीट पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व करेगा, और पानी से क्या होता है, अभी देखिए बाजू में एक फोटो है, इसमें पानी रुकने की वजह से पूरे पौधे क्या हो गए, पीले पड़ गए, उससे फंगस आती है, बीमारियां आती है, खत्म हो जाता है। मगर जब अग्री एक्वा जब डालते हैं ना, तो ये पानी जितना भी ये कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लेगा। आप यूट्यूब में या आपको मिल जाएगा, एक्वाजेल डेमो बोल के डाल दीजिए, आपको 2-3 मिनट का डेमो मिलेगा, मेरा भी डेमो है। आपको किस तरीके से काम करता है वो ऑलरेडी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर डेमो देख चुके हैं। तो वो एक्वाजेल ज्यादा पानी आने से क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अगर मान लीजिए बारिश लेट हो गया, पानी का बोर खराब हो गया, ऑलरेडी आप एक्वाजेल डाल चुके हैं, अब ये पानी को जो ऑब्जर्व कर चुका है ना, वो कहाँ पे है, खेत के अंदर है, पौधे के आसपास है। पानी देर भी होने से परवाह नहीं, ये जो गीला होता है ना, गीलापन, वो पौधे को सूखने नहीं देगा। ये फायदा होगा। पानी ज्यादा आने से क्या करता है, वो स्टोर करके रख लेगा। जब कम भी हो गया तो ये स्टोर वाटर को फिर पौधे को देगा, पौधे को सूखने नहीं देगा। दूसरा बेनिफिट ये है, जब बारिश होती है तो खेत के अंदर से जो पानी दौड़ता है ना कहीं से, वहां पे प्रॉपर जितने भी न्यूट्रिशन है वहां से पानी के साथ बह जाते हैं। जब वो न्यूट्रिशन वो मिट्टी के साथ पानी के साथ चले जाते हैं ना, वहां पे पौधे का ग्रोथ नहीं होगा। मगर जब एक्वाजल जब डालते हैं, एक्वाजल क्या करेगा, वो मैग्नेट के जैसा पकड़ के रखेगा, वो न्यूट्रिशन को, वो मिट्टी को जाने नहीं देगा। तीसरा बेनिफिट ये है,
जब आप एग्री एक्वा जेल डालते हैं, अगर आपके खेत में आप 100 किलो अगर यूरिया डालने वाले हैं, तो सीधा सीधा 40 kg यूरिया कम कर सकते हैं, सिर्फ 60 kg डालने से बस है। अरे अब तक 100 किलो डाल रहे थे, अभी 60 kg डालने से फिर कैसा इसका फायदा होगा आपको लग सकता है। अभी देखिए यूरिया क्या करते हैं लोग, पौधे के बाजू में डालते डालते चले जाते हैं। जब वो बाजू बाजू में डाल के चले जाते हैं ना, वो धूप से ड्राई हो जाता है, थोड़ा हवा में मिल जाता है। अगर वो अंदर डाल दिए तो पौधे के जो रूट्स के नीचे भी चले गए ना, तो पौधे को फायदा नहीं होगा। मगर जब अग्री एक्वाजेल डाल चुके हैं आप, उसके ऊपर से अब यूरिया डालते हैं, पानी के साथ वो यूरिया कहाँ पे जाएगा, पौधे के नीचे स्टोर हो जाएगा, वो नीचे भी नहीं जाएगा और ऊपर से ड्राई भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो वेस्ट होने वाला था उसको हम कंट्रोल कर दिए हैं। उसी वजह से आप अपने खेत में केमिकल को 40% कम करने के बाद भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है एक्वाजेल यूज करने से। अभी यहाँ पे इसका डोज मैं आपको बताया हूँ। कुछ खेत के लिए 1 किलो भी चलता है, कुछ खेत मतलब डिफरेंट होते हैं, वो पानी रुकता ही नहीं वहां पे, वैसे खेत में आप 2 किलो भी डाल सकते हैं। राइट। तीसरा प्रोडक्ट अपने पास जो आता है, अग्री प्रोटेक्ट। अग्री प्रोटेक्ट का मतलब, प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करना। अभी देखिए, कीड़े में जो पेस्टिसाइड होता है ना, पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मारने के लिए, जो कीड़े आते हैं वो कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो कीड़ों को खत्म करने के लिए। दूसरा है बैक्टीसाइड। अगर तुम आप देखते हैं टमाटर को, टमाटर को तो होल तो होगा मगर उसमें कीड़ा नहीं होगा, वो क्या है, बैक्टीरिया है। वो दिखता नहीं है मगर टमाटर को तो होल तो करता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैक्टीसाइड। कीड़े के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड। बैक्टीरिया के लिए क्या यूज करते हैं, बैक्टीसाइड। उसी तरीके से फंगस एक बीमारी होती है, फंगस के लिए यूज करते हैं फंगीसाइड, बोलते हैं जो प्रोटेक्ट, फंगस को खत्म करने का। अब ये फंगस क्या होता है, आप देख सकते हैं खेत में अगर इस तरीके के प्रॉब्लम आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पत्ते ऊपर से सूखते जा रहे हैं, या नीचे बीज के पत्ते के अंदर होल आ रहे हैं, या उसके पौधे के जड़ अगर काले पड़ जा रहे हैं, तो ये क्या है, फंगस आ रहा है, फंगस। ये फंगस कंट्रोल करने के लिए, अगर कुछ खेत में क्या होता है ना, हर साल इनको ये प्रॉब्लम आते ही रहता। मान लीजिए अब लास्ट ईयर आपके खेत में फंगस आया था, आप क्या करें, फसल को पूरा खत्म कर दिए, जला दिए, फिर उसके बाद वो फंगस किधर भी नहीं गया, आपकी मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है। फिर वापस नेक्स्ट ईयर आप नया फसल डालेंगे, तो फिर ये फंगस आएगा, फिर अटैक करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है, आप जब प्रॉपर तरीके से जो जमीन को तैयार करते हैं ना, स्टार्टिंग में जब बीज डालने से पहले अगर अग्री प्रोटेक्ट 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम से लेके 5 हाफ kg भी आप यूज कर सकते हैं। अगर पहले ही डाल देते हैं, जो मिट्टी के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो फंगस, उसको खत्म कर देगा, मतलब वो बाद में अटैक करने वाला नहीं है। नहीं साहब, हमारे खेत में सब अच्छा ही है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। अगर पौधा बड़ा होने के बाद आपको फंगस लग रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, फंगस आ चुका है, तो आप ये अग्री प्रोटेक्ट 20 लीटर वाटर में आपको डबल डोज करना है। नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है तो 20 ग्राम चलेगा, मगर ऑलरेडी फंगस आ चुका है तो उसके लिए आपको डबल डोज करना पड़ेगा, 40 ग्राम। 20 लीटर वाटर में 40 ग्राम अग्री प्रोटेक्ट, उसके साथ 10 ml 82 मिला के विद इन 10 डेज के अंदर 2 टाइम्स आपको स्प्रे करना है, तब ये फंगस कंट्रोल होगा। एक आने से पहले ही हम कर सकते हैं सिंगल डोज, अगर आ चुका है तो उसको डबल डोज करके भी कर सकते हैं। ये फंगस जैसी बीमारियां आने से हम कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्ट, अग्री प्रोटेक्ट है। राइट। इसका डोज है 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम, मतलब नॉर्मल 20 लीटर के लिए 20 ग्राम। अगर प्रॉब्लम आया तो डबल डोज करना है 40 ग्राम। 1 एकड़ के लिए आप मिनिमम 250 ग्राम इसको यूज कर सकते हैं। जो ड्रिपिंग होता है, ऐसा कोई सिचुएशन है तो आपको 1 एकड़ के लिए कंप्लीट 250 ग्राम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। एक बार हम पीछे जाते हैं, अग्री 82 क्या काम करता है, एक्टिवेटर। आप मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बार बार इसलिए यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में अगर चले गया ना, कल फार्मर के पास जाने के बाद आपको वो पौधा देखने के बाद आपको लगना चाहिए कि क्या क्या दे सकता हूँ मैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट स्पिरुलिना बोलते हैं, आपको पता चलता है कि मल्टीविटामिन।
फ्लैक्स ऑयल बोलते हैं, आपको पता चलता है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। नॉनी बोलते हैं, आपको पता चलता है कि सेल्स को रिपेयर करता है, सेल्स को ये करता है। गैनोडर्मा बोलते हैं। ऐसे इसी तरीके से आपको एक एक प्रोडक्ट बोलते हैं, आपको क्या काम करता है आपके माइंड में चले गया ना, तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं आप। तो अग्री 82 क्या काम करता है? एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर का काम करता है। अग्री एक्वाजेल काम करता है, क्या काम करता है? ज्यादा बारिश आने से या ज्यादा कम बारिश आने से भी कंट्रोल करता है, तेलुगु में बोलते हैं अतिवृष्टि अनावृष्टि। तीसरा प्रोडक्ट है अग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या काम करता है? फंगस जैसे बीमारियां आने से कंट्रोल करता है, या आने के बाद भी उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। राइट। चौथा प्रोडक्ट हम जाते हैं अग्रीमोस। अग्रीमोस बोलते ही आपको एक ही चीज देखना चाहिए कि फ्लावरिंग। अग्रीमोस मतलब फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मतलब अग्रीमोस। अभी होता क्या है मैं बताता हूँ। ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स के पास अब जब भी जाके बात करते हैं, तो उनका ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है, देखो भाई साहब हमारे खेत में तो फ्लावरिंग आ रहा है, मगर ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप होते जा रहा है। जो ड्रॉप होने के बाद जो भी बचा कुचा है, वो फल में कन्वर्ट होने के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर फल में कन्वर्ट भी हो गया, तो जो फल में कन्वर्ट होने के बाद छोटा छोटा फल होने के बाद भी गिर जा रहा है। फिर भी उसके बाद कुछ भी बच गया तो उसके ऊपर दाग धब्बे आ रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि हार्मोनल इनबैलेंस, हार्मोनल इनबैलेंस। जैसे फीमेल्स को होता है, क्या होता है ये फीमेल्स को क्या बोलते हैं हम, हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है ना पीसीओडी, पीसीओडी प्रॉब्लम। राइट। उसी तरीके से ये पौधे के अंदर फ्लावरिंग से पहले कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम आते हैं। अभी ये हार्मोनल में एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। अभी हमारे पास बहुत सारे लोग अग्री के प्रोडक्ट अपने वेस्टीज के सप्लीमेंट यूज करके, जो लोग 8-10 साल से भी कंसीव नहीं हो रहे थे, वो लोग कंसीव हो रहे बच्चों को, राइट, उनको जन्म दे रहे हैं। तो वो लोग दोनों भी वाइफ एंड हस्बैंड डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास चेक कराए, तो डॉक्टर बोले कि हस्बैंड को काउंट बराबर है और फीमेल भी दोनों भी बराबर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी कुछ टाइम लगेगा बोलते हैं। उसी सिचुएशन पे हमारे जब सप्लीमेंट देते हैं ना, तो वो हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। जिस तरह शतावरी देते हैं हम, कुछ सप्लीमेंट देते हैं ना, तो वो हार्मोन को एक्टिवेट करने से वापस वो लोग कंसीव होते हैं। उसी तरीके से पौधे के अंदर जब फ्लावरिंग आने से 10-15 दिन पहले जब हम हग्रीमोस अगर स्प्रे करते हैं ना, तो वो पौधे के अंदर हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा। जितना फ्लावरिंग आने वाला था उतना कंप्लीटली आ जाएगा, जितना फ्लावर आने वाला था उतना कंप्लीटली आ जाएगा। जो फ्लावर आ चुका है वो 80% ड्रॉप नहीं होगा। नॉर्मल भी अगर हम देखते हैं तो 100% आपको फ्लावरिंग आया है तो 50% के ज्यादा ड्रॉप होता है। मगर जब अग्रीमोस इस्तेमाल करते हैं ना, तो 80% तक ड्रॉप नहीं होगा, 20% तो होगा ही होगा, 80% आपको फ्लावर रुक जाएगा। जब फ्लावर ड्रॉप नहीं हुआ ना, तो क्या होता है, वो फ्लावर फल में कन्वर्ट होता है। जब फल ज्यादा बन गए तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ता है। तो आपको अग्रीमोस का मतलब फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का मतलब अग्रीमोस। मगर कभी कब यूज करना है इसको? जब फ्लावरिंग आपके खेत में 15 दिन में कंप्लीटली आने वाला है, मतलब वहां पे एक, वहां पे एक, वहां पे एक आपको फ्लावर दिख रहा है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। अगर 15 दिन रुकेंगे तो पूरा कंप्लीटली फ्लावर आने वाला है। जब 15 दिन पहले ही आप अग्रीमोस को ये 1.1 ml टू 1.5 ml 1 लीटर पानी में, मतलब आप 20 लीटर में 30 ml दे सकते हैं, या 20 लीटर पानी में 20 ml भी दे सकते हैं, 30 ml भी दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बढ़ के देंगे तो और अच्छा रहेगा, बस उतना ही है। इसलिए 1 ml टू 1.5 ml पर लीटर वाटर स्प्रे करने के लिए, और इसको स्प्रे करना है, ड्रिपिंग में देना नहीं है। राइट। ये हो गया अग्री मोस। फिर एक बार हम वापस पीछे जाते हैं आपको दिखाने के लिए। अग्री 82 क्या काम करता है? एक्टिवेटर, वेक्टर, स्प्रेडर का काम करता है। अग्री एक्वाजेल क्या काम करता है? पानी को ज्यादा बारिश आने से भी कंट्रोल करता है, कम बारिश आने से भी कंट्रोल करता है। अग्री प्रोटेक्ट क्या करता है? फंगस जैसे हम बीमारियों से आने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अग्रीमोस का काम क्या है? फ्लावरिंग को ड्रॉप नहीं होने देगा, फ्लावरिंग को हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा, मतलब फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए हम अग्रीमोस इस्तेमाल करते हैं। राइट। चौथा प्रोडक्ट होता है
अग्री ग्रैन्युअल्स। अग्री ग्रैन्युअल्स का मतलब बोलते ही आपको एक ही दिखना चाहिए कि बूस्टर समझिए, एनर्जी समझिए, ताकत समझिए। अग्री ग्रैन्युअल्स का मतलब, इसके लिए मैं आधा आज से 4 घंटा बात कर सकता हूँ एक प्रोडक्ट के ऊपर, उतना बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट है ये अग्री ग्रैन्युअल्स। राइट। अग्री ग्रैन्युअल्स करता क्या है, तो देखिए अग्री ग्रैन्युअल्स जो मिट्टी के अंदर, मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं। कार्बन जो होता है ना, कार्बन दो तरीके से बनता है। एक बनता है केमिकल से, एक बनता है नेचुरल प्रोसेस से। अगर गाड़ी को रेस करते हैं तो जो धुआं आता है वो भी कार्बन ही है। और कोयले से भी आपको कार्बन बना सकते हैं, ये केमिकल प्रोसेस होता है। और नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, हम क्या करते थे जब बचपन में, हमारे घर से जो गाय का जो गोबर आता है वो लेके जाते थे, और बाजू में एक जगह इकट्ठा करते थे। इतना सारा होने के बाद 1 साल के बाद फिर उसको निकालते थे, वापस लेके खेत में डालते थे। राइट। दूसरी बात, अगर आप देखिए कोई भी एक बीज लेके जाइए, वो लेके जाके अब जंगल में फेंक दीजिए, बस जंगल की तरफ फेंक दीजिए, वो इतना बेहतरीन ग्रोथ होगा। सेम सीड को लेके आप अपने खेत में लगा दिए ना, तो ग्रोथ नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, क्योंकि आपके खेत में कार्बन नहीं है। कार्बन का मतलब क्या है, अभी मान लीजिए एक पत्ता ऊपर से झड़ के मिट्टी में गिर गया है, गिरने के बाद वो क्या होगा, सड़ जाएगा। सड़ने के बाद वो क्या बनेगा, कार्बन बनेगा। अगर जंगल में कोई जानवर मर चुका है, तो वो क्या होगा, सड़ जाएगा। सड़ने के बाद क्या बनेगा, कार्बन बनेगा। ये नेचुरल प्रोसेस में बनता है। जो पत्ते जो है, जो सड़े हुए चीजों से जो बनता है नेचुरल प्रोसेस में कार्बन। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल प्रोसेस से बना सो प्रोडक्ट है, पत्तों को सड़ा के गला के उसके जो कुछ प्रोसेस से निकाले सो प्रोडक्ट है अग्री ग्रैनुअल्स, अग्री हुमिक, दो भी। अभी ये ग्रैनुअल्स का काम क्या है, ये किस वजह से पौधे को ताकत देता है, एनर्जी देता है, मैं बताऊंगा। ये क्या काम करता है, ये तो प्रॉपर न्यूट्रिशन देने का मतलब, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन पड़े हुए हैं वो निकाल के पौधे को देने का ट्रांसपोर्टर का काम करेगा ग्रैनुअल्स। मिट्टी से निकाल के पौधे को देने का काम करेगा ट्रांसपोर्टर काम, ग्रैनुअल्स। उसके साथ मिट्टी के अंदर कुछ मतलब जो गलते नहीं है ना, जो गल नहीं पाते, कुछ ऐसे पड़े रहते ना, उनको भी निकाल के प्रॉपर सही करके वो पौधे को देने का काम करता है। जो है उसको भी देगा, जो है वो काम, कुछ काम करने उसको भी सही करके उसको भी पौधे को देना, ये काम करेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, पौधे के अंदर एक ग्रोथ आता है, एक बहुत बेहतरीन। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आजकल आज तक जो ग्रैनुअल्स बंद होने का कारण, अपना अपना प्रोडक्ट तो एकदम 100% परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, फिर मार्केट में जो ग्रैनुअल्स बना रहे, हुमिक बता रहे हैं, उससे क्यों नुकसान है मैं आपको बताऊंगा। राइट। आपके पास अगर घर में अग्री अग्री हुमिक का डब्बा है तो आप सामने रख लीजिए, मैं बता दूंगा उसका सीक्रेट क्या है। अभी आप कभी फील्ड में जाते हैं कोई फार्मर के पास, तो अग्रि हुमिक की बात करते हैं ना, तो फार्मर एक ही बोलता है, भाई साहब हमारे पास भी हुमिक है, हम भी अगर डालेंगे ना बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, हुमिक से रिजल्ट आएगा आएगा, 100% है। मगर जो पौधे के लिए हुमिक, जो हुमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, हुमस जो होता है इसके अंदर, एक्चुअली ये पौधे के लिए 4 to 6% का रिक्वायरमेंट होता है। हुमिक जो है, पौधे का रिक्वायरमेंट कितना होता है, 4 to 6%। मगर बाहर जो होता है ना, वहां पे होता है 30%, 40%, 90%, 95%। अगर आप अपना अग्री ह्यूमिक का डब्बा लेते हैं, आप घुमा के देखिए, 100% में 94% वाटर होगा, 6% ही हुमिक होगा। कितना होगा, 6% हुमिक होगा। इतना कम। आपको लगता है वही मार्केट में जाके आप लेंगे ना, 100 में से 50%, 60% हुमिक होगा। मगर पौधे को कितना रिक्वायरमेंट है, 4 to 6%। हम बाहर से लाके दे रहे कितना है, ओवरडोज। अभी ये इसका काम क्या है, खेत के अंदर मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है निकाल के पौधे को देने का काम कर रहा है ये। उसको पौधे को चाहिए कितना, 4 to 6%। हमारा अग्रिहुमिक में कितना है, 6%। मतलब पौधे को कितना चाहिए उतना ही लिमिट हमारे प्रोडक्ट में है। मार्केट के प्रोडक्ट में ओवर रहने की वजह से क्या हो रहा है, जैसा वो खेत में डाल देंगे ना, इम्मीडिएटली जितना ताकत है, कितना न्यूट्रिशन निकाल के एक बार पौधे को दे देगा, पौधा तो ग्रोथ हो जाएगा। मगर उसके अंदर जो खत्म हो गया है ना न्यूट्रिशन, वो बाद में कैसे काम करेगा, जो फ्लावरिंग के लिए फ्लावर के टाइम पे काम नहीं करेगा, ग्रोथ के लिए काम नहीं करेगा, एक बार तो आ गया एनर्जी,
दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप दो बंदों को एक जेल में लॉक कर रहे हैं। आप जेल में लॉक कर रहे हैं, लॉक करने से पहले 30 डेज के लिए सेम दोनों दोनों को भी सेम फूड दिए आप। एक टाइम के लिए अगर मान लीजिए ना 100 ग्राम का खाना खा रहे हैं, 3 टाइम के लिए 300 ग्राम का खाना दे दिया आप, एक दिन का। ऐसे 30 डेज का फूड दोनों को भी दे दिए। देने के बाद दोनों को भी आप फूड पानी अंदर रखने के बाद बोल दिए भाई साहब आप दोनों को भी हम 1 महीने तक खोलेंगे नहीं, आपको देखेंगे नहीं, ये आपको 1 महीने का खाना आपके अंदर दे दिया है। अब एक बंदा क्या कर रहा है, जितना चाहिए एक टाइम का उतना ही खा रहा है, उसको प्रॉपर 30 डेज का फूड आना चाहिए। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, मेरे पास तो बहुत सारा खाना पड़ा है 1 महीने का, अभी मैं 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम खा लूंगा। वो खा लेगा, 10 डेज के अंदर खाना खत्म हो जाएगा, बाकी के 20 दिन क्या होगा, मर जाएगा। एक बंदा क्या कर रहा है, जितना चाहिए उतना ही खा रहा है, उसको टोटल 1 मंथ तक आएगा। उसी तरीके से अग्री का जो अपना वेस्टेज का हुमिक में है, पौधे को चाहिए 4 to 6%, हमारे हुमिक में है 6%। मार्केट के प्रोडक्ट में ओवर रहने के वजह से जैसे फार्मर लाके जैसा स्प्रे करते ही जितने न्यूट्रिशन है वो एक ही साथ पौधा ले लेगा, ग्रोथ हो जाएगा, मगर उसके बाद वो फ्लावरिंग के टाइम पे फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, फल नहीं बनेंगे, क्योंकि खेत में ताकत ही नहीं है ना, एक ही बार खत्म कर दिए। वो लॉजिक होता है, उसी वजह से ये नुकसान हो रहा है, उसी वजह से गवर्नमेंट बैन कर दिया है। मगर अपना प्रोडक्ट एकदम जेन्युइनली परफेक्ट है, उसी वजह से वापस हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा रिजल्ट भी देता है। ये अग्रिहुमिक है। मैं आपको बहुत ज्यादा समझा दिया इसके बारे में, अच्छा समझ में आना बोल के। इसको हम बोलते हैं ताकत के लिए बोल सकते हैं, अपना एक कोड लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार आई है, तो आपको क्या करेंगे, एक इंजेक्शन एक गोली देंगे। अगर ज्यादा ही आप वीक हो गए तो आपको क्या करेंगे, ग्लूकोज लगाएंगे आपको इमिडिएटली एनर्जी मिलने के लिए। उसी तरीके से ये पौधों को ग्लूकोज के जैसा काम करता है, ताकत को देता है, एनर्जी को देता है, इसके वजह से ग्रोथ अच्छा आएगा, पत्ते ग्रीनिश आएंगे। राइट, तो ये ग्रैनुअल्स होता है। 1 एकड़ के लिए आपको मिनिमम 5 किलो, मैक्सिमम 8 से 10 किलो भी डाल सकते हैं। और कितने बार डालना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, एक बार डाल देते हैं खत्म हो गया सोचते हैं। मगर आप पहली बार जब स्टार्टिंग में डाल दीजिए, और 1 महीने के बाद वापस डाल दीजिए, फिर 5 किलो या 10 किलो, फिर 1 महीने के बाद डाल दीजिए। जब आपको मतलब 3-4 बार भी डालेंगे ना, कोई नुकसान नहीं है, जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। यहाँ पे नरसरावपेट के बाजू में सतनेपल्ली एक विलेज है, वहां पे मिर्ची का जो मिर्ची उधर बहुत फेमस है, गुंटूर के पास सतनेपल्ली। तो अपने जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो लोग 1 एकड़ के लिए 1 लाख का केमिकल यूज करते हैं, 1 एकड़ के लिए 1 लाख रुपीज का केमिकल यूज करते हैं। मगर हम जब अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ना, वो लोग सिर्फ 30,000 के खर्चे में खत्म हो गया पूरा। 30,000 का खर्चा, मतलब कितना, लगभग 70,000 केमिकल्स में पैसे सेव हो गए। और लगभग जो ये लोग निकालते थे 1 एकड़ को 30 या 34 बैग्स, वो 50 प्लस हो गए, 50 प्लस क्विंटल्स। उतना जबरदस्त रिजल्ट था अग्री ग्रैनुअल्स 3 से 4 बार देने के वजह से। एक बार नहीं, एक बार तो दो आप, हो सके तो 2 बार 3 बार दो। एक स्टार्टिंग स्टेज, एक 4 पत्ते आते हैं जब डाल सकते हैं, फ्लावरिंग से पहले एक बार डाल सकते हैं, फ्रूट्स के टाइम पे भी एक बार डाल दीजिए, 3-4 बार दे दीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। एक्सेलेंट रिजल्ट है। और ये इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट अग्रीहुमिक, अग्री ग्रैन्युअल्स, अग्रीहुमिक सेम है। अग्रीहुमिक अग्री ग्रैन्युअल सेम है। अग्रीहुमिक क्या करते हैं, आप स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अग्री ग्रैन्युअल्स आपको खेत में डालते हैं तो वो मिट्टी में बहुत अच्छा काम करेगा। राइट, इसका जो क्वांटिटी है, आपको स्प्रे करना है तो 1 लीटर के लिए 2 ml, मतलब 20 लीटर के लिए 40 ml। अगर आप 1 एकड़ के लिए डालते हैं ड्रिपिंग में या पानी में छोड़ दें तो 250 ml पर एकड़ हम दे सकते हैं। राइट, तो तीसरा प्रोडक्ट हम जाते हैं अग्री गोल्ड। अग्री गोल्ड एक इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये इम्यूनिटी बूस्टर बोल सकते हैं पौधे के लिए। एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इम्यूनिटी की मतलब देखिए, कोरोना जब आया तो किनको ज्यादा अटैक हुआ है, जिसके पास इम्यूनिटी लो है उसको ज्यादा कोरोना अटैक हुआ है। उसी तरीके से जब ज्यादा धूप मारने के बाद जब बारिश होती है ना, तो पौधा बीमार पड़ जाता है। अगर कंटिन्यू बारिश होके 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 फिर वापस इमिडिएटली धूप आ गया तो पौधा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बीमार पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी लो होती है। जब ये अग्री गोल्ड इस्तेमाल करते हैं
तो पौधे के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये रूट होता है ना, व्हाइट रूट्स बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक तो मेन रूट है, उसके बाद में नीचे जो आने के बाद व्हाइट 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 बारीक 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 रूट्स ज्यादा हैं। तो एक्चुअली खाना हम लोग खाते हैं मुंह से, उसी तरीके से पौधा न्यूट्रिशन लेता है ये रूट के एड्ज से। ये रूट का जो एड्ज होता है ना, वहां से वो पौधा लेता है। अभी ये अपना अग्री गोल्ड देने की वजह से ये जो रूट्स के साथ व्हाइट रूट्स है ना, उसको बहुत ज्यादा डेवलप कर देगा। जब बहुत ज्यादा व्हाइट रूट्स डेवलप हो गए, तो प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन पौधा ले लेगा। जब मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बढ़ गए तो ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग बढ़ जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये अग्री गोल्ड करता है दो काम, एक पौधे के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करता है, दूसरा व्हाइट रूट्स को ज्यादा डेवलप करता है। अगर हो सके तो आपके खेत में आप अग्री गोल्ड यूज कर चुके हैं, अगर आपके बगल के खेत वाले अगर इस्तेमाल नहीं करे हैं, आप दोनों के भी पौधे ऐसा निकाल के देखिए, आपको रूट्स का डिफरेंस पता चल जाएगा। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट अग्री गोल्ड है। और ये 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में स्प्रे करते हैं ना, 20 लीटर में 20 ग्राम, अगर आप टोटल 1 एकड़ को डालते हैं देते हैं तो वह 100 ग्राम हो जाएगा। राइट। तो अभी हम फिर वापस मैं आपको रिपीट करता हूं एक बार। अग्री 82 क्या काम करता है? एक्टिवेटर, स्प्रेडर, वेटर का काम करता है। अग्री एक्वाजेल क्या काम करता है? ज्यादा बारिश आने से, ज्यादा कम बारिश आने से भी, और अ, अपने जो मिट्टी पानी को कंट्रोल करेगा, केमिकल को कम करने में मदद करेगा। फंगस प्रोटेक्ट क्या है, फंगस जैसे बीमारियां आने से और आने के बाद भी कंट्रोल करेगा। मोस क्या करेगा? ज्यादा फ्लावरिंग आने के लिए मदद करेगा, हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा। एग्री ग्रैनुअल क्या करेगा? ताकत के लिए, एनर्जी के लिए रहेगा। सेम ओमिक भी सेम काम करेगा, ये लिक्विड है वो वो है। उसके बाद अग्री गोल्ड है, ये पौधे के अंदर बीमारी की क्षमता मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाता है और व्हाइट रूट को डेवलप करता है। हमारे पास बचा है लास्ट प्रोडक्ट, अग्री नैनोटेक। ये अग्री नैनोटेक तो एक्चुअली देखा गया तो देखिए, आज हम हमारे जो शरीर के लिए, हमारे जो बॉडी के लिए मिनिमम 46 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए। कितने टाइप चाहिए? मिनिमम 46 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए। एग्जैक्टली प्रॉपर आइडिया नहीं इसके बारे में मेरे को, मगर जैसे हमारे जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे जो ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरीके से पौधे के अंदर भी जान होती है, पौधे को भी हार्मोन्स की जरूरत होती है, पौधे को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जब 16 टाइप के न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए सॉरी, 16 टाइप के क्या है? कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, क्लोरीन, बोरान, आयरन, मोलिब्डेनम, ऐसा लगभग 16 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए पौधे को। अब ये 16 टाइप के न्यूट्रिशन, अभी देखिए हम एनडी जूस बना के पी रहे हैं। एनडी जूस मतलब क्या हो गया? ये न्यूट्रिशन अपना, सॉरी, मतलब नरिशमेंट के लिए और डिटॉक्स के लिए। राइट। तो स्पिरुलिना मल्टीविटामिन है, हमारे ऑर्गन्स को हम सप्लीमेंट के रूप में हम न्यूट्रिशन दे रहे तो एकदम एनर्जेटिक है। उसी तरीके से पौधे को अगर प्रॉपर तरीके से पूरे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं ना, बहुत जबरदस्त होता है। मगर आजकल पूरे न्यूट्रिशन मिल रहे क्या? नहीं मिल रहे। तो बेसिक न्यूट्रिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये पानी, मिट्टी, हवा से मिलता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मिट्टी, पानी, हवा से मिलता है, कॉमन न्यूट्रिशन हो गया। दूसरा है एक हो गया प्रॉपर मतलब बेसिक न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद होता है प्राइमरी न्यूट्रिशन। बेसिक न्यूट्रिशन, प्राइमरी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं इसको। बेसिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, मिट्टी, हवा से मिल गया। दूसरा प्राइमरी, जो यूरिया, डीएपी, एसएसपी, जो केमिकल दे रहे हैं ना, यूरिया, डीएपी, एसएसपी। और माइक्रो न्यूट्रिशन, लोग क्या करते हैं? बेसिक न्यूट्रिशन तो मिल गया, पानी हवा से मिल गया, पानी हवा जो मिट्टी में मिल गया। दूसरा क्या है? बेसिक हो गया प्राइमरी, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, तो ये दे रहे हैं लोग। मगर इसके बाद जो चाहिए माइक्रो न्यूट्रिशन, वो नहीं दे पा रहे। माइक्रो न्यूट्रिशन मतलब वो ज्यादा ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। अभी एग्जाम्पल, हमको माइक्रो न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है?
काजू बादाम पिस्ता, इसमें हमको माइक्रो न्यूट्रिशन मिलता है। मगर इसको क्या हम प्लेट में रख के आधा आधा किलो खाते क्या? थोड़ा थोड़ा खाते हैं। उसी तरीके से पौधे के लिए भी माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरी होती है, वो कम मात्रा में होती है। मगर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि माइक्रो न्यूट्रिशन एक चीज है, उसको डालना पड़ेगा। कुछ लोगों को पता होता है तो वो लोग क्या करेंगे, बैग्स बैग्स ला के डालेंगे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। मगर हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिशन जो है, 7 टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं नैनोटेक में। ये नैनोटेक में 7 माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। अब ये माइक्रो न्यूट्रिशन का काम क्या है मैं बताऊंगा। ये क्या है आपको, नैनोटेक बोलते ही आपको क्या याद आता है? फल। फल जो बनता है ना, फ्रूट हो सकता है, मिर्ची हो सकता है, धान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टमाटर हो सकता है। आप जब भी फ्लावरिंग कंप्लीट होगी, जब फल बनता है ना छोटा छोटा, उस टाइम पे अगर आप नैनोटेक देते हैं ना, ये नैनोटेक क्या करता है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल को इंप्रूवमेंट करता है। क्लोरोफिल मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। अभी मान लीजिए मैं हूं, बहुत दुबला पतला हूं, बहुत दुबला पतला हूं, मगर मैं डेली बिरयानी खा रहा हूं। क्या वो मेरे बॉडी में जाएगा क्या? बिरयानी तो खा रहा हूं, ग्लूकोज तो बन रहा है। वो ग्लूकोज बनने के बाद वो मिलेगा कहाँ पे? खून में। जब खून में मिलेगा, अगर प्रॉपर खून मेरे अंदर है, तो वो क्या करेगा, पूरे बॉडी में जाके सेल्स तक पहुंचेगा। मेरे बॉडी में खून ही कम है, तो जितना भी न्यूट्रिशन दूंगा तो वो प्रॉपर ट्रांसपोर्टर पहुंचेगा कैसा? दिल्ली वेयर हाउस से तो प्रोडक्ट निकला, और जो हैदराबाद वेयर हाउस को पहुंचेगा नहीं, तो फिर डीएलसी को आएगा कैसा? उसी तरीके से मेरे अंदर खून कम है, मैं प्रॉपर ले रहा हूँ न्यूट्रिशन, वो खून कमी की वजह से वो मेरे सेल तक पहुंच रहा नहीं, तो मेरे पास एनर्जी आएगी नहीं। उसी तरीके से पौधे के अंदर जब क्लोरोफिल कम होता है ना, जब क्लोरोफिल कम होता है तो पत्ता क्या होता है, मुरझे जाता है। ऐसा मुरझे जाता है। आप जितना भी न्यूट्रिशन लाके डाल रहे हैं, मगर पौधे के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल का मतलब हमारे को खून रेड होता है, पौधे में होता है क्लोरोफिल व्हाइट। जब उसको फल को तोड़ते हैं तो लिक्विड बाहर आता है, वो होता है क्लोरोफिल। तो ये होता है क्या है, हमारा जो नैनोटेक देते हैं ना, ये पौधे के अंदर ये क्लोरोफिल को बढ़ाता है। जब ये क्लोरोफिल बढ़ गया ना, तो प्रॉपर जितना भी न्यूट्रिशन लेता है और फल को भी देता है। मतलब खून को बढ़ाने का काम कर लिया। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे काम करता है, मैं एक एग्जाम्पल बोला हूं। जब क्लोरोफिल इंप्रूवमेंट हो गया, तो नीचे से न्यूट्रिशन जड़ों के थ्रू पौधे को पूरा मिलेगा, तो उसके साथ साथ फलों को भी मिलेगा। तो इसके वजह से फल क्या है, अच्छा शेप में आएगा, अच्छा साइज में आएगा। हमको क्या है, मैंगो बोलते हैं, एक एक आ जाता है आपको, ये टाइप का होता है। एप्पल बोलते हैं, अपने माइंड में एक आ जाता है कि एप्पल ऐसा गोल होता है। केला बोलते हैं, हमको आता है कि केला का ए शेप होता है। उसी तरीके से जो फ्रूट जो शेप में आना चाहिए वो शेप में परफेक्ट आएगा, कलरफुल आएगा, और वो ज्यादा दिन टिकेगा, उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आप टमाटर तोड़ते हैं, घर में ला के रखते हैं, तो 8 दिन में सड़ने वाला है। जब अगर उसको नैनोटेक यूज करते हैं, वो 8 दिन की जगह 12 दिन तक खराब नहीं हो जैसा रहेगा। वो कैपेसिटी बढ़ता है, और शाइनिंग अच्छा आएगा। जब नैनोटेक यूज करते हैं ना, आप जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाता है ना, तो आपके मार्केट से जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, उससे आपका रेट ज्यादा जाएगा, उतना अच्छा क्वालिटी रहेगा। मिर्ची में लंबा साइज आएगा, एकदम शाइनिंग आएगा। गुलाब में आपको पत्ता झड़ेगा नहीं, बहुत अच्छा कलर आएगा। ये धान में आपको क्या होगा, तास बोलते, तास मतलब जो हर एक दाने में बीज होता है। तो ऐसे आपको बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से फल बनेगा। तो इसको यूज कब करना है, जब इसको स्टार्टिंग स्टेज में भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशन है। स्टार्टिंग में भी आप दे सकते हैं, चाहे तो बीच में भी दे सकते हैं। मगर जब फल बनता है, तो जब 100% देना ही देना है इसको। कब? जब वो फल बनता है ना, फ्लावरिंग खत्म होके छोटे छोटे फल बनते हैं ना, उस टाइम तो नाइट्रोजन 100% देना ही देना है। उसके बीच में आपके हिसाब से आप दे सकते हैं, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशन है। राइट? अभी आपको समझ में आ गया एक एक प्रोडक्ट ये यूज कितना करना है। 2 ग्राम 1 लीटर वाटर में स्प्रे में यूज करना है। 20 लीटर्स को आप 30 ग्राम से 40 ग्राम यूज कर सकते हैं। आप 1 एकड़ को 250 ग्राम आप यूज कर सकते हैं। राइट? अभी आपको टोटल प्रोडक्ट समझ में आ गए, कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस लेके मैं आपको क्लोज करता हूँ। एक बार सोच लीजिए। अब देखिए, एग्री 82 क्या काम करता है, एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर का काम करता है बोला हूं मैं। एग्री एक्वा जेल क्या करता है, ज्यादा बारिश आने से भी, ज्यादा कम बारिश आने से भी कंट्रोल करता है। रेड केमिकल को भी कम करने में मदद करता है।
अग्री प्रोटेक्ट फंगस जैसे बीमारी आने से बचाता है या आने के बाद कंट्रोल करता है। अग्रीमोस फ्लावरिंग आने बढ़ाने में या ड्रॉप होने ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। अग्री हुमिक ये ताकत एनर्जी का काम करता है। अग्री ग्रैनुअल सेम दो भी ये काम करता है। अग्री प्रोटेक्ट अग्री गोल्ड ये रूट को व्हाइट रूट को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अग्री नैनोटेक ये फल के लिए है। अब एग्जांपल समझ जाइए, फल नैनोटेक बोलते ही फल, गोल्ड बोलते ही रूट, भूमिक बोलते ही एनर्जी, ग्रैनुअल बोलते ही ताकत एनर्जी बूस्टर, मॉस बोलते ही फ्लावरिंग, प्रोटेक्ट बोलते ही बीमारी, ग्रैन्यूल्स बोलते ही पानी की कम ज्यादा, 82 बोलते ही एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर। ये आपको क्लियर हो चुका है कौन से प्रोडक्ट में क्या देना है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, अभी आपको एक क्लैरिटी मिल चुका है। अभी मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर स्टॉप करता हूं। ये